अफ्रीका की एक कहावत कहती है कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी महान नहीं होता है। लोग महान बनते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये कोट? क्योंकि हमने जब पहले सुना तो हमें बड़ा अपील किया। आप कितना रेजोनेट करते हैं, कितनी सहमति है आपकी इससे, आप जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि इन सेशंस का लक्ष्य है उड़ना और उड़ाना। और हम होप करते हैं आप सब चढ़ती कला में होंगे। तो चलिए यहीं से अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी को ओम शांति, नमस्ते और गुड इवनिंग। और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे एक क्विक रिवीजन के साथ। उसके पहले आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे जो सेशंस हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल वर्धमान जीवन में पोस्ट किए गए हैं। तो अगर किसी को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली हो तो वो ये यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर इसका नाम आ रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद हम एक रिवीजन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वर्धमान जीवन। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन, जो कल मिस कर गए हैं वो यहाँ से उठा सकते हैं, और जिन्होंने अटेंड किया है वो भी एक बार इसको दोहरा लेते हैं। चलिए, कल जो हमने समझा, कल हमने एक कहानी सुनी और वो कहानी थी रामायण की कहानी। यानी कि ये वो रामायण है जो एक साइको ड्रामा हम सभी के भीतर चल रहा है, यानी कि मन की गति का खेल चल रहा है। और हमने देखा कि इस कहानी में जो हीरो हैं वो हैं राम, यानी परमात्मा को राम के रूप में दर्शाया है। और राम जो है करेजियस किंग है, ऑलमाइटी वेरी पावरफुल किंग है, बहुत बहुत साहसी। और जो हीरोइन है हमारी कहानी की वो है सीता, यानी आत्मा, जो ब्यूटीफुल क्वीन प्रिंसेस टू राम है। हैप्पी है, कंटेंटेड है, संतुष्ट है जब वो लाइन के पीछे राम के साथ है। और कोई भी कहानी विलेन के बिना पूरी नहीं होती है, तो हमारी इस कहानी में रावण विलन है। और ये दैत्य जो है इसका काम है दुख देना और दुख लेना, यही इसका काम है। और ये बहुत ही चतुर है सीता को अज्ञानता में लाने में। ये सारे दिन भर ना एक कुछ ना कुछ प्रलोभन देता है, बड़ा स्मार्ट है वो इस कार्य में। और प्रलोभन देकर सीता को लाइन के बाहर खींचना, यही उसका लक्ष्य है। और ये इस कार्य में सफल भी हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो प्रलोभन देता है सुनहरे हिरण का। जब हम सुनहरे हिरण की बात करते हैं, आप देखिए सारे दिन कितनी बार ये सुनहरे हिरण रावण भेजता है हमारी तरफ। और सीता लाइन क्रॉस कर जाती है, अज्ञानता में आ जाती है। सीता जिसका बड़ा हैप्पी फेस था, आप यहाँ देख सकते हैं, अब वो रावण की दासी बन जाती है। और ये रावण बड़ा सिंपल सा रावण नहीं है, सिंपल सा दैत्य नहीं है, ये है 10 सिर वाला रावण। और अभी तो हम कहेंगे कि कलयुग में 10 सिर भी नहीं है, इसके बहुत सारे सिर हैं। और ये सारे सिर कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। यानी कोई सिर मांगता है सिगरेट, कोई सिर बड़ी टोपी मांग रहा है, कोई सिर घूमने को मांग रहा है, कोई सिर चटनी मांग रहा है। तो ये अलग अलग सिर आपस में भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो अब सीता, जो अब रावण की स्लेव, जो राम की क्वीन थी अभी रावण की स्लेव है, और सारा समय ये रावण के सिरों की पूर्ति करने में लगी रहती है। रावण के सिर को सिगरेट चाहिए, वो मीलों दूर ड्राइव करके जाती है और उसके पसंद के ब्रांड का सिगरेट लेकर आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती है। जैसे ही उस सिर को वो ब्रांड का सिगरेट मिल जाता है, जैसे कि वो सिर और बड़ा हो जाता है। आप कभी जू गए होंगे, तो वहां पे क्रोकोडाइल्स को खाना खिलाना मना है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आप अगर खिलाएंगे 2 दिन, तीसरे दिन वो आप ही को खाना समझ के आपके पीछे दौड़ता है। तो ऐसे ही ये रावण भी है, इसका सर और बड़ा हो जाता है, बड़ा रावण माना बड़ा दैत्य। और फिर बाकी सर भी इसके साथ कंपटीशन में है। और सारा दिन सीता इसको इन सरों की पूर्ति करने में लगी रहती है।
और एक सिर कटता है तो दो सिर और वापस आ जाते हैं। कैसे? जैसे डॉक्टर ने बोला शुगर नहीं खाना, या आप निर्णय लेते हैं शुगर नहीं, तो क्या होता है, आप सुपरमार्केट जाते हैं, आप देखते हैं लड्डू विद लेस शुगर, आप उसको लेकर आ जाते हैं। फिर और आप कहीं और जाते हैं, आप देखते हैं डायबिटिक चॉकलेट, आप उसको भी लेकर आ जाते हैं। तो यानी कि जो शुगर खा के हानि होनी थी, अभी बहुत ज्यादा हानि हो जाती है अल्टीमेटली। तो ये एक सिर कटता है, दूसरा और आ जाता है। अब इस रावण को हमको रिमूव करना है, इसको स्टॉप करना है। तो क्या होता है, राम को पता है सीता ट्रबल में है, राम सीता को मैसेज भेजते हैं कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। राम जो है पावरफुल है, बहुत पावरफुल, लेकिन कंसेंट जो है सीता को देनी, यानी मदद लेना हाँ या ना, वो सीता को बोलना है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कंसेंट, हाँ, सिग्नेचर आप ही को डालने हैं कि आप कर सकते हो ट्रीट। तो ऐसे ही ये एक डिवाइन मर्यादा है, दिव्य मर्यादा। अगर सीता मदद नहीं लेना चाहती है, राम मदद नहीं करेंगे। राम तभी मदद करते हैं जब वो हाँ बोलती है। तो अब ये खेल सबके भीतर चल रहा है, चाहे किसी के पास ज्ञान है चाहे नहीं है। तो अब सीता के पास चॉइस है, या तो राम की क्वीन बनी रहे या रावण की दासी। तो जो हमारे यहाँ सीता है वो हाँ बोलती है, मदद लेने के लिए हाँ बोलती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा परंतु है। और वो परंतु क्या है, यहाँ पर रावण की असिस्टेंट है। आप जानते हैं कौन है इनकी असिस्टेंट? इसकी असिस्टेंट है मैडम माया। तो इस मैडम माया का काम है, जब भी सीता कोई डिसीजन लेना चाहती है राम के मार्ग पे, तो ये उसे रोकती है। अब क्या है, ये माया है शातिर बुद्धि, जिसे कहेंगे तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन उल्टी दिशा में। कई साइंटिस्ट होते हैं बहुत शार्प बुद्धि वाले होते हैं, कोई वैक्सीनेशन बनाते हैं तो वही बुद्धि को कोई बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये माया है। माया यानी कि परवर्टेड इंटेलेक्ट, उल्टी बुद्धि, जो उल्टे तरीके से काम करती है। तो अब सीता कहती है कि मैं सिगरेट छोड़ूंगी। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो माया कहती है आज 11 तारीख ही तो है ना, 1 मई से छोड़ना। तो माया को पता है पोस्टपोन किया हुआ काम कभी होता ही नहीं, तो वो मना नहीं करती, केवल पोस्टपोन करती है। और सीता भी मान जाती है, ठीक है, हम बाद में कर लेंगे। और फिर राजयोग करना है, हाँ, सीता को। माया कहती बहुत कमजोर हो, कैसे होगा, अर्ली मॉर्निंग उठना है, मुश्किल है। और फिर कई कार्य के लिए माया कहती है बहुत मुश्किल है, सोल कॉन्शियस होना वेरी डिफिकल्ट। ये उन देखियो उन लोगों को दिखाएगी, ये जो सोल कॉन्शियस नहीं हुए, उसे देखो वो नहीं हुआ, उसे देखो वो नहीं हुआ, उनको नहीं दिखाएगी जो हो गए हैं, जो हो रहे हैं। फिर कई चीजों के लिए लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है, कौन हुआ है। और फिर व्यस्तता, शहरों में हमने देखा कि सब बिजी हैं, बिना किसी कारण के भी सब बिजी हैं। किस चीज में बिजी हैं पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता होगा। फिर संशय में लेके आना, यही सच्चा मार्ग है, यही राजयोग है, यही सच्चा राम है। फिर बहाने, आज गेस्ट है ना, मे बी हम कल कर सकते हैं, फिर कभी कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरह के ट्रम्प कार्ड्स माया निकालती है, और ये सारा ढांचा बना हुआ है कि सीता राम की मदद न ले पाए। तो ये जैसा हमने समझा कि सभी के जीवन में ये खेल चल रहा है, चाहे किसी के पास ज्ञान है या नहीं है। अब किसी भी खेल में दो टीम्स होती हैं, एक विनिंग टीम, एक लूजिंग टीम। कहीं प्राइजेस, इनाम भी होते हैं, और फिर सजाएं भी होती हैं। तो इस तरह का ये खेल चल रहा है, और इस खेल में दो टीम है, और ये बड़ा राजों भरा खेल है, हमने समझा। अगर आप इस खेल को समझ जाते हैं तो, और अगर जीत जाते हैं तो इसके जन्म जन्मांतर के लिए प्राइजेस है, और अगर हारते हैं तो पेनल्टीज भी है। कई लोग पूछते हैं कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, लोगों के जीवन में इतनी मिजरी क्यों है। और वो इसी कारण कि इससे समझ आता है कि उनके जीवन में
कौन सी टीम जीत रही है ये आपको समझ आ जाएगा। और फिर कई लोग ये भी पूछते हैं क्या भगवान डिसाइड करते हैं कि आपका अगला जन्म कहाँ होगा? तो भगवान 800 करोड़ लोगों की फाइल लेकर नहीं बैठते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक, ये मैकेनिज्म है, ये ऑटोमेटेड खेल, इनबिल्ट खेल बना हुआ है। हम ये खेल खेलते हैं और ये स्कोर डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बड़ा ही स्ट्रैटेजिक गेम है जो आपका वर्तमान और भविष्य डिसाइड करता है। फिर हमने ये भी देखा, एक बॉक्सिंग का खेल होता है। बॉक्सिंग के खेल में आप नॉकआउट कर सकते हैं दूसरी टीम को, ये नियम अनुसार ठीक रहता है। जो कि आप करा जा सकता है, दूसरे को मूर्छित किया जा सकता है। तो क्या करता है, एक टीम जो है वो आपके यहाँ पर टेम्पोरल आर्टरीज होती है, आप उधर अगर बॉक्सिंग करेंगे तो दूसरा मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक दूसरे लेवल पर रावण ने जैसे सबको मूर्छित किया हुआ है, सभी सीताओं को मूर्छित किया हुआ है, अनकॉन्शियस किया हुआ है। और इस बेहोशी की हालत में वे ये भी कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो घर बार ठीक चल रहा है, हमारी नौकरी भी अच्छी है, बच्चे भी सेटल्ड हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे को इसकी जरूरत नहीं। लेकिन तले में रावण काम कर रहा है, और अगर रावण काम कर रहा है तो डाउन द लाइन आगे चलकर पेनल्टीज, सजाएं होती है। तो हमने ये समझा। और इसी रामायण में बेहोश को जगाने के लिए बनी है संजीवनी बूटी। हम कहेंगे ये संजीवनी बूटी जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान है। और अगर ये ज्ञान सीता को दे दिया जाए, चांसेस है कि वो जाग जाए और समझ जाए कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका फ्रेंड है, और ये खेल जीत सकते हैं। तो ये संजीवनी ज्ञान हम कहेंगे कि ये वो ज्ञान है जो सबसे बड़ी हेल्प आप किसी की कर सकते हैं, वो है कि वो सीता को ये संजीवनी दे सकते हैं, उसका चांस जीतने का बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि कई कंट्रीज में ना, कई देशों में तानाशाह होते हैं, और एक एडिटर लिखते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना उस देशों के, ये कंप्लेंट नहीं करते हैं उनके ऊपर कितने ही अत्याचार होते हैं, सही सा व्यवहार नहीं भी होता है, तो भी कंप्लेंट नहीं करते, जैसे कि वो सोए पड़े हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर रावण बेहोश करके पीट रहा है, मार रहा है, लेकिन कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा है, जैसे कि सोल सोया पड़ा है। और यही सोल को जगाने के लिए है संजीव, राइट। तो हम समझते हैं आप सभी को ये समझ आ रहा होगा ये खेल। तो अब इस रावण को हमारे को स्टॉप करना है, रावण को हमें स्टॉप करना है और यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या करना होगा, हमने कल समझा कि कोई भी दो देश अगर लड़ाई कर रहे होते हैं ना, जो समझदार देश है ना, वो क्या करेगा कि दुश्मन देश की जो सप्लाई रूट है ना, जो उसे बॉम्ब्स देती है या बम बारूद गन्स सप्लाई करती है, वो सप्लाई रूट ही कट कर देगा। तो जब सप्लाई रूट कट हो जाता है ना, तो वो दूसरा कंट्री तो निहत्था हो जाता है, वैसे ही हार जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हमें रावण को रोकना है तो उसकी सप्लाई को हमें रोकना होगा। और कौन सप्लाई रोकेगा? वही रोकेगा जो सप्लाई कर रहा हो। और यहाँ सप्लाई करने वाली सीता है, आपने देखा ना, 10 सिरों की पूर्ति सीता ही कर रही है। तो उसी को ये रोकना होगा। और उसके रोकने का भी हमने प्लान बनाया हुआ है 3 दिन का। आशा करते हैं आप ये प्लान फॉलो कर रहे होंगे। तो किसी भी प्रकार से हम इस रावण को फीड नहीं करते हैं। पर यह भी हो सकता है कि फिजिकल तौर पर आप फीड ना करें, लेकिन आपके मन का इस्तेमाल कर सकता है ये रावण, और मन में खलबली मचा सकता है, हलचल मचा सकता है। तो जैसे कहा ना कि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम इस शैतान को मन में भी नहीं आने देते, क्योंकि हम अपने मन को बिजी रखते हैं राम के कार्य में। राम के कार्य में जो ज्ञान है उसके मनन चिंतन में, सेवा में, धारणा में, इन सब में हम अपना मन बिजी रखते हैं ताकि वो इस्तेमाल न कर सके, राइट। तो ये हमने सुना कि कैसे इसकी सप्लाई रूट कट करनी है रावण की।
तो माया ने इतने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, तो राम के भी एंटीडोट्स हैं। हम इन एंटीडोट्स को देखते हैं। माया कहती है कमजोर हो, तो राम कहते हैं आप शिव शक्ति हो, आप बहुत पावरफुल हो, भगवान के जैसे। माया कहती बाद में, राम कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत मुश्किल है राजयोग, नहीं मुश्किल नहीं है, ये सहज राजयोग है। क्या करना है, आप पॉइंट हैं, परमात्मा पॉइंट है, और आपको हाईएस्ट डेस्टिनेशन पे मुलाकात करनी है, योग लगाना है। हाँ, 1 सेकंड का खेल है। हाँ, परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड का खेल है, लंबी प्रक्रिया नहीं है। इसी सेकंड आप सोल कॉन्शियस हो जाइए, आपके अगले सेकंड का भी चांस है सोल कॉन्शियस होने का। फिर माया कहती है संशय में लेके आती, यही राम है, यही राइट वाले राम है। तो राम कहते हैं आप निश्चय बुद्धि बने रहिए, निश्चय बुद्धि बने रहिए, सत्य राम तक पहुंच जाएंगे। तो फिर माया ये भी कहती है कारण, अलग अलग प्रकार के कारण, बहानेबाजी, आज गेस्ट है, आज ये काम है, आज ऑफिस है। राम क्या कहते हैं कि समाधान स्वरूप बनो, निवारण स्वरूप बनो। तो ये खेल आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई चांस मत दीजिए रावण को आने का। हम यहाँ पर, लंबी क्लास थी कल की, तो रिवीजन भी थोड़ा लंबा ही था। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कैम्ब्रिज, बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। वो लेसन इतना जरूरी है, तो रिवीजन, लंबा रिवीजन भी जरूरी है। और ये आज जो कहा ना, ये एसेंस, वो भी फिर से सुनना, आज का जो सुना है, क्योंकि ये गेम जो है हमें, ये यू विन ओवर माया, यू विन द वर्ल्ड, सो यू बिकम लकी इन थ्रू मेनी लाइव्स। हम थोड़ा मिनट योग प्रयोग करेंगे। हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप से बुद्धि है, ये चेक कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, ये चेकिंग। यदि श्रेष्ठ बुद्धि है तो इमीडिएट प्रूफ है, ये जो नाटक है वो छोटा जैसा दिखाई पड़ेगा। और हम पूरा कंप्लीट नकाशा देखने पे आएगा। तो नाटक के परे है सच्ची दुनिया, अलौकिक, सूक्ष्म, अविनाशी। और इस दुनिया में है सच्चा परिवार, सभी है सूक्ष्म, अदृश्य। ये सभी है अदृश्य खिलाड़ू, इनविजिबल प्लेयर्स, और सभी है इनविजिबल ब्रदर्स। ये भी स्पष्ट है कि ये दुनिया ही अविनाशी है, सभी अविनाशी, सभी हानि के परे, और इसलिए सभी सुरक्षित, 100% सुरक्षित। किसी भी प्रकार की हानि आ नहीं सकती, और अमर, कुछ जरूरत ही नहीं है। नो नीड्स, किसी चीज की जरूरत नहीं। और जब जरूरत ही नहीं, तो उनकी स्थिति होती है इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या। नो डिजायर्स, नो डिसअपॉइंटमेंट्स।
उनकी स्थिति होती है निर्विकारी। सभी विकार होते हैं स्टोरी के कारण, वो है स्टोरी के परे। 100% न्यारे है नाटक से, पता है वो नाटक है, पता है इसलिए न्यारे है। और नाटक से परे रहे तो स्वाभाविक है विकारी, निर्विकारी स्थिति, निरअहंकारी भी। निस्वार्थ, कुछ भी अशुभ अंश मात्र भी नहीं रहता। तो सभी ये परिवार जो है वो है ही दिव्य परिवार। रावण फ्री रीजन, यदि दैत्य नहीं है तो दिव्य हम टाइटल दे सकते हैं। ये दुनिया ही है दिव्य, इसलिए सुप्रीम कहते हैं उसको, परम धाम। दुनिया ही दिव्य और यहाँ के निवासी भी दिव्य। सच्ची रीति से हम सुपरफिशियली शब्द नहीं उच्चारण करते, सभी है बहुत प्यारे। यदि अहंकार नहीं है और विकार नहीं है, इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, तो क्या कहेंगे। जब इतना सुरक्षितता होती है तो नेचुरली इनोसेंस होता है चाइल्ड लाइक और गॉड लाइक विजडम। So they have full innocence, 100% innocence, 100% wisdom. So सभी lovely है, they are loving and they are lucky. तो यही है हमारी हमारी दुनिया, सच्ची दुनिया। सिर्फ एक स्टेप लिया, पारस बुद्धि का इस्तेमाल, और एक बहुत बड़ा जैसा एक प्राइज मिल जाता है। और इस वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है। ट्रू सेल्फ becomes conscious। ये है स्टेप, सीता होश में आती है। और जब सच्चा मैं होश में है तो उसको स्वाभाविक लगता है, खुद निराकारी ये स्वाभाविक लगता है। खुद इस स्टोरी से बिल्कुल न्यारा, 100% न्यारा स्टोरी से ये स्वाभाविक लगता है। जैसे कहा था, ये प्रशांत अभी बोल रहा है, ये स्टोरी में हो रहा है, ये संगठन भी स्टोरी में हो रहा है। और उसी टाइम अदृश्य साक्षी ये देख रहा है न्यारा होकर, और वो है ही न्यारा, स्वतंत्र है इस स्टोरी से, अभी होश में आया है। यदि मैं एक शब्द इस्तेमाल किया ना, प्रशांत भी मिक्स हुआ, तो हद का मैं वो मिक्स होता है, इसलिए गहरा अनुभव नहीं होता। तो यहाँ हम बिल्कुल न्यारा है, नाटक जो है वो बिल्कुल न्यारा, ये स्पष्ट रखते हैं। पारस होने के कारण आसान होता है, नाटक अलग है और हमारी दुनिया, सच्ची दुनिया अलग है, सच्चा मैं अलग है, अदृश्य है, और वो साक्षी है। प्रशांत बोल रहा है लेकिन देख रहा है अदृश्य साक्षी।
न्यारा होगा। अदृश्य साक्षी उसको साइलेंटली स्वमान है और पता है वो पात्र है, क्योंकि अहंकार नहीं है, सच्चे रीति से अहंकार नहीं है, एक शो नहीं है, एक प्रिटेंस नहीं है, लेकिन और स्टोरी से ही न्यारा है। एक आसान लगता है उसको, स्वमान में रहना आसान होता है। उसको ये भी पता है खुद बहुत लकी, उसकी दुनिया अविनाशी दुनिया और प्यार की दुनिया, दिव्य दुनिया, दिव्य परिवार, उसको लगता है खुद बहुत लकी। उसको ये भी पता है सभी लकी है, क्योंकि सभी इसी दुनिया के दिव्य है, अविनाशी है। ये है राम की दुनिया, रावण फ्री रीजन। पारस होने के कारण ये सूक्ष्म दुनिया एक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जब पत्थर बुद्धि से हम एक प्रयोग करते हैं तो मिक्स होता है, नाटक के लेवल पर रहता है, मिक्स रहता है। शब्द रूहानी है, लेकिन अनुभव होता है नाटक के मिक्स होकर। पारस होने के कारण ये जो अति सूक्ष्म हमारी हमारी दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और अदृश्य साक्षी जब वो फिर से स्थूल दुनिया में आता है, वो आता है अदृश्य मुसाफिर होकर। वही है अदृश्य मेहमान और वही है अदृश्य एक्टर। लेकिन पारस होने के कारण स्पष्ट है, एक्टर है और नाटक अलग है। एक्टर साक्षी है बोल रहता है। और you know, आकाश में या धरती पर उसको आसान होता है, निर्विकारी रहना आसान होता है। शुक्रिया। तो अभी आज का सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। और before that, any questions we have to attend? जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है कल से। आपने कल बताया कि रावण के एक सर को कॉफी चाहिए, एक सर को पोजीशन चाहिए। तो एक सवाल आया है कि कैसे पता चलेगा कि इनके पीछे कौन सी आइडेंटिफिकेशन है और किसको निकालना है। मतलब यदि कुछ बंद किया ना, है ना, कोई से शायद कॉफी एक दिन के लिए भी बंद की और किसी प्रकार का दुख होता है, तो इसका अर्थ रावण है पीछे। यदि रावण नहीं है तो दुख नहीं होगा। मिसिंग, लैकिंग, नीडिंग, लूजिंग, ये जो फीलिंग्स होते हैं ना, मिसिंग, ये भी दुख होता है ना, रावण का दुख। कोई फ्रेंड है कि वह रिश्तेदार है, प्यार है, प्यार है, प्यार तो अच्छी बात है, लेकिन वो रिश्ते फ्रेंड आज नहीं है घर, तो आपको यदि अंदर से क्या फीलिंग आती है, अकेलापन लगता है, यू आर मिसिंग, है ना,
some people feel homesick. ये है रावण, रावण feels homesick. रावण has this, रावण feels missing. तो सिर्फ एक सिग्नल मिलता है हमें, तो उसका अर्थ है उससे फ्री होना, हमें रहना है, ये वस्तु व्यक्ति वहां से दूर नहीं होना, लेकिन रावण को निकालना। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है मेरे ख्याल से। ये पूछना चाह रहे थे कि ये मोह का आई है या फिर क्रोध का आई है, शायद इस तरह से ये क्वेश्चन कर रहे थे। बट आई थिंक आप कह रहे हैं कि हमें बस निकालना है, वो ऑटोमेटिक जाएगा। इज दैट राइट? हाँ, क्रोध का है, जैसे कल कहा था ना, हर हद का मैं ना, सभी, ईच एंड एवरी हद का मैं वो क्रोध कर सकता है। हर हद का मैं वो ईर्ष्या कर सकता है। इस मॉडल में अलग अलग नहीं है, ये हर हद का मैं, यू नो, दुख ले सकता है, या इंडल्जेंस भी है उसमें, या एक नई प्रकार से हम देख रहे हो रावण की डिस्क्रिप्शन सारा स्लाइटली डिफरेंट। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। थैंक यू। आपके कहने का मतलब है कि अ, हर आई जो है उसमें ये सभी विकार है, तो जितने आइस कम कर लेंगे उतना वो सब कम हो जाएगा। या इज दैट राइट? यस जी। यस। जो आज का डिस्कशन है ना, वो है रूहानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है, समाज के बारे में समझ होती है, समाज में क्या हो रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फोर्सेस इन समाज, समाज कैसा बना हुआ है, इस पर ज्ञान होता है सोशियोलॉजी में। लेकिन सोशियोलॉजी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल मॉडल से देखते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे, यहाँ हमने एक एक सिंपल मॉडल दिखाया था कि ये स्थूल दुनिया है, अदृश्य मुसाफिर आता है जाता है ना, ये पॉइंट ऑफ एंट्री है, पॉइंट ऑफ एग्जिट है। जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो दिखाई पड़ता है ये पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो है, बीच में बहुत जन्म है, एक सिंपल एंट्रेंस एग्जिट नहीं है। ये बहुत लंबा चौड़ा नाटक है ना ये। इस टाइम वो आता है और बहुत जन्म पार्ट चलते हैं उसके, एग्जिट बहुत जन्मों के बाद होता है। तो ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब एक स्कूल स्टूडेंट्स, उन लोग को हार्ट के बारे में डिस्कशन होता है ना उनके स्कूल में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको यू नो उन लोग स्टूडेंट्स को क्या सुनाया जाता है कि राइट वेंट्रिकल राइट में है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट में है, राइट एट्रियम राइट है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट है। लेकिन यदि आप कार्डियक थोरेसिक सर्जन बनना चाहते हैं, तो आपको क्या मालूम पड़ना चाहिए? तो राइट एट्रियम राइट में नहीं है, यू नो, वो पीछे है, और लेफ्ट एट्रियम नीचे है, राइट एट्रियम नीचे है, और लेफ्ट वेंट्रिकल आगे है, लेफ्ट में नहीं है, आगे है। हार्ट एक अंदर से रोटेट हुआ है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लेवल पर राइट एट्रियम कहते हैं उसको, और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। वैसा ही यहाँ एक सिंपल मॉडल हमने देखा। इस मॉडल में हम एक एंट्री एग्जिट, वे आर मुसाफिर। अच्छा, बात ठीक है, लेकिन डिटेल में गए ना, उन हमारी इस जर्नी में बहुत बहुत वर्ण भी होते हैं। इस मुसाफिर है, लेकिन he goes through different phases। तो हम डिस्कशन करेंगे उस आधार पर
एक फेज होती है, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण फेज। जैसे भारत में कास्ट सिस्टम होती है ना, तो यहाँ हम उस अर्थ से नहीं देखते। हर आत्मा जो है वो डिफरेंट क्लान्स में जाती है, डिफरेंट फेजेस में जाते हैं। तो एक होती है उसकी ब्राह्मण फेज, नेक्स्ट होता है उसकी डेइटी फेज, देवता बनता है, डेइटी फेज। उसके बाद होती है उसकी क्षत्रिय फेज। उसके बाद होते हैं उसकी वैश्य फेज, मर्चेंट। अलग अलग जन्म में कई जन्म डेटी फेज में हो गए, कई जन्म वॉरियर्स। इतना हमारी जर्नी है ना, बहुत लंबी है ना। उसके बाद होती है शूद्रा फेज। और उसके बाद शूद्र फेज के बाद आप बताओ। ब्राह्मण फेस। उसके बाद होते हैं दैत्य फेज। और उसके बाद होती है ब्राह्मण फेज। बहुत जन्म, हाँ, जर्नी इज लॉन्ग। तो हर फेज में उनकी एक यूनिकनेस रहता है ना, डोमिनेंट एनर्जी होती है इच फेज में। जब हम ब्राह्मण फेज में होते हैं तो हमारी जो मेन एनर्जी होती है वो है ज्ञान का, एक रुचि, इंटरेस्ट इन इन नॉलेज, लव फॉर नॉलेज। ज्ञान से प्यार रहता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान। आप ये जो है ना सभी वर्ण, ये सारी दुनिया के आत्मा को लगता है। किसी धर्म के हो जाए, किसी देश में हो जाए, इन सभी इन आत्मा जो है वो इस फेजिस में जाएंगे। तो आप साउथ अमेरिका गए ना, तो कोई विलेज में गए, तो कई बच्चे होंगे वो लाइब्रेरी में रहते हैं, उन लोग को पता है बुक शॉप्स कहाँ है। घर में उन्होंने के गए तो वो किताब के साथ रहेंगे। दे हैव लव फॉर नॉलेज। सभी वैसे नहीं होते। जो डेटी फेज हम जब हम आते हैं तो उनकी मेन एनर्जी क्या है, आप बताओ। डेटी फेज जो होते हैं उनका मेन यूनिकनेस क्या रहता है? उनका यूनिकनेस रहता है हैप्पीनेस। हम डिटेल्स में देखेंगे। आनंद। वॉरियर फेज, क्षत्रिय फेज जब हम पहुंचते हैं वो, ये जो अतीन्द्रिय सुख है वो कमती होता है। और नेक्स्ट फेज होती है करेज, साहस। जब हम वैश्य फेज में आते हैं, एक करेज भी कमती होता है, यही एनर्जी भी नहीं है, हैप्पीनेस, अतीन्द्रिय सुख वो भी नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल उनकी एनर्जी होती है कंफर्ट, मर्चेंट। दे वांट टू बी कंफर्टेबल। क्या कहेंगे हिंदी में कंफर्ट, मर्चेंट, सुविधा। सुविधा। सुविधा, इजी, इन इजी लाइफ इन। तो शूद्र वर्ण में सभी एनर्जीज कमती होते हैं अभी। इसके लिए लेजीनेस, आलस्य। और उसके बाद दैत्य फेज में दुख देना दुख लेना, जैसा रावण का देखा ना, है ना।
तो सॉरो। हमने देखा कि देवता फेज जो है ना, वो दुख, हैप्पीनेस, टेक हैप्पीनेस, गिव हैप्पीनेस, वो है देवता फेज। डिमन फेज ऑपोजिट रहता है, जैसे टेक सॉरो गिव सॉरो नो मैटर व्हाट। आपने उसको कुछ गिफ्ट दिया ना, वो डिमन फेज वो सॉरो लेगा, मुझे छोटा गिफ्ट क्यों दिया। किसने लिया तो भी सॉरो, यू विल टेक सॉरो। और ब्राह्मण फेज, फिर से हम, सो इन द इटर्नल आत्मा, अविनाशी आत्मा, उसकी ये जो जर्नी होती है, देयर इज साइक्लिकल एग्जिस्टेंस। तो हम देखेंगे अभी ब्राह्मण फेज क्या होता है। ब्राह्मण फेज में जब आत्मा इस फेज में होता है, ब्राह्मण फेज में, he had definite love for knowledge, ज्ञान का, ज्ञान की तरफ उसकी रुचि होंगी, एनी नॉलेज। इसलिए वो लाइब्रेरी में होगा कुछ पढ़ाई। if he is lucky, very lucky, he will come to spiritual knowledge, but he has love for knowledge, those who are in Brahmin phase. With that, there is also simplicity in their life, सादगीपना होंगे। there will be cleanliness, स्वच्छता होंगी, अंदर बाहर स्वच्छता। उन को एक स्पिरिट रहता है, कम्युनिटी स्पिरिट, इन कम्युनिटी, इन सोशल सोशल एक्टिविटीज। क्योंकि ब्राह्मण है ना, इसलिए ज्ञान है, उसको पढ़ा हुआ है, तो उसको पता है कौन सी रीति सोसाइटी को फायदा मिल सकता है, इस पर ध्यान रहता है, कम्युनिटी स्पिरिट। इसलिए सोशल एक्टिविटीज में अटेंशन होगा, कहाँ हाइजीन हम कर सकते हैं, कहाँ एजुकेशन कर सकते हैं। क्योंकि इसको उस खुद का लाइफ सिंपल है, उसलिए वो आप he can apply himself to the society. Example, एक अच्छा एग्जाम्पल है बिल गेट्स। he is busy, Bill Gates, but he reads so many books. Every month he reads so many books. He publishes which books to read. और ज्ञान होने के कारण कम्युनिटी स्पिरिट पे है, एफिशिएंटली he can think of how to address problems of the world efficiently. ज्ञान होने के कारण ये भी कर सकता है, कम्युनिटी प्रोग्रेस, सोशल एक्टिविटीज। जो ब्राह्मण फेज में होंगे, उन को एक भगवान की तरफ एक इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि परमात्मा एक ज्ञान का स्वरूप है ना, ये सिंबल सिंबल ऑफ विजडम, इस रीति से देखेगा। ब्राह्मण जो है, सभी जो वैश्य है वो भी भगवान को मानेंगे, या लेकिन उनकी डेफिनेशन इज डिफरेंट रहता है। जो ब्राह्मण फेज में होगा, वो परमात्मा एक ज्ञान का एक सिंबल, इस रीति से देखेंगे। सो देयर इज द इंटरेस्ट टू नो हिम, टू फाइंड हिम, टू सर्च फॉर हिम, और दे बिलीव। एक बहन है यहाँ, और वो कहती है, उसके परिवार में तीन चार बहनें,
और कभी पेरेंट्स कोई फ्रेंड्स के घर जाते थे, तो सभी जाते थे, परिवार जाता था शाम के लिए। और बाकी बहनें उन्हों के और कुछ खिलौना लेकर जाते थे, लेकिन ये बहन उसके बुक्स लेकर जाती थी दूसरे घर। तो घर पहुंचने के बाद एक कॉर्नर ढूंढती थी जहाँ लाइट है, वहां बैठकर उसके किताब पढ़ती थी। और जब आने का टाइम है तो वापस आती थी पूरी किताब लेकर। Parents are busy with the others and everyone else is busy. A had tendency of the Brahmins, love for knowledge. So that is their priority in knowledge. They would like to read. Create any time, free time, they want to read. They want to know knowledge. यदि ऐसे जैसे कहा था, यदि वो लकी है ना, तो रूहानी ज्ञान वो उन को मिल जाएगा। और यदि रूहानी ज्ञान मिल गया तो वो डेटी फेज में आएंगे, देवता। तो देवता फेज जो है ना, वो है परफेक्ट मैन, संपूर्ण। दूसरों को भी लगेगा, खुद को एक परफेक्शन, अंदर बाहर नेचुरल होता है उनको। कुछ सुना, कमांडमेंट्स सुने इसलिए प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं। इन नेचुरल, इन परफेक्शन, इनसाइड एंड आउटसाइड, इन नेचुरली हैप्पी, आनंदित रहते हैं। और सुख देना, सुख लेना, ये आसान होता है उसको। सुखी रहना, सुख देना, नेचुरल स्पिरिट। यदि किसी के पास 10 अवगुण है, एक गुण है, वो गुण देखेगा। किसने 10 बातें गलत की, भूल की, एक राय को ठीक किया, उसका अटेंशन जो ठीक था वहां जाएगा। So he naturally sees virtues, greatness in others. He naturally sees good in others. जैसे उसको मन जो है वो नेचुरली पॉजिटिव रहता है, नेचुरल रहता है। इसलिए ये जो डेटी फेज में होता है, वो एक अच्छी कंपनी होता है, अच्छा फ्रेंड। पीपल लाइक टू बी विथ दोज हु आर डेटीज, क्योंकि वो अपलिफ्ट होता है उसके कंपनी में, बाकी लोग भी अपलिफ्ट होते हैं। He sees the best, he sees the positive, he is so convinced about their greatness, so they become good. और डेटी फेज ना, तो इसीलिए डेटी फेज क्यों है, अंदर की स्थिति जो है वो है आत्माभिमानी। अंदर की स्थिति ऐसी है, इसलिए डेटी है, नेचुरल है। रावण कमती है, रावण का डिपार्टमेंट कमती है। और अंदर की आत्माभिमानी होने के कारण वो लकी होते हैं, नेचुरली लकी। धार्मिक रीत्या दे लकी। यदि आप उनकी हेल्थ हिस्ट्री देखें ना, दिस लाइफ, देयर मेडिकल हिस्ट्री, तो लगता है कि सारा लाइफ सब कुछ ठीक ठीक ठीक, माइनर प्रॉब्लम्स। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं आसान से ट्रीट कर सकते हैं। तो कोविड वैक्सीन लिया नहीं लिया वो प्रॉब्लम नहीं होता। दे विल बी फ्री फ्रॉम कोविड वैक्सीन।
right? No vaccine. But in essence, they will remain healthy. They उन की एक्टिविटीज होते हैं ना, they may climb Mount Everest, but they do it for happiness. They enjoy. They like walking. You know, उन को शांति भी आसान होती है, happy. They don't have compulsion to talk. मतलब कहाँ कहाँ ऐसे, they're happy to sit in silence with friends, not talking anything. That is no problem. तो जब ये स्टडी होते हैं ना, हैप्पीनेस इंडेक्स एंड कई कंट्रीज होते हैं हैप्पी, जास्ती हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ, तो वो वही कहते हैं ट्रस्ट है, एक दूसरों में ट्रस्ट बहुत है, वैसे उनके पास यू नो लाइफ तो वैसा ही होता है, बाकी देश में वैसा ही राइस लाइफ होता है, लेकिन अंदर में खुशी होती है, अंदर में शांति होती है, यू नो or everything to trust him, naturally they feel everyone is good, and there is those these feelings are there in them. They trust each other more. They trust the government. तो वो है डेटी फेज, लेकिन नेक्स्ट फेज है क्षत्रिय फेज, वॉरियर. I don't dare to write क्षत्रिय in Hindi. So वॉरियर. तो जब हम वॉरियर फेज में आते हैं, तो ये अतीन्द्रिय सुख जो है वो कमती है, वो अभी नहीं है, इसलिए वो नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, और इस लेवल पर आने से उनका लाइफ चलता है, लेकिन साहस के आधार पर, करेज. जो देवता वर्ण में है ना, उसको आपने पूछा रात को घूमने जाएंगे, वो कहेगा श्योर, यस, नाइस, गुड, है ना, घूमना जाना या ठीक है. जो देवता वर्ण, कभी भी अरे ये 10 बर्तन है वो साफ करना है, वो करेगा, साफ करेगा, खुशी से करेगा, है ना, अंदर से, है ना, दिल से करेगा. जो वॉरियर वर्ण में है वो भी करेगा, लेकिन खुशी से नहीं, दूसरी एनर्जी होती है उसकी, उसको लगेगा कि ये उसने एक एफर्ट लिया है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, खुशी नहीं है, लेकिन करेज, इट इज लाइक अ बिट टॉलरेंस. इस एनर्जी से करते करे, अंदर से खुशी कमती है. रात को जाना है घूमने के लिए, वो जाएगा, लेकिन खुशी से नहीं, दिल से नहीं, लेकिन दूसरी दूसरी एनर्जी वो है साहस की, करेज और एडवेंचर. एक फॉर्म होता है करेज का, वो है एडवेंचर. ये अरे और एक फॉर्म होता है रिस्क टेकिंग. ये है वॉरियर ट्रेट्स. उसका इम्प्योर वर्जन होता है डोमिनेट. दे लाइक टू डोमिनेट. They want to be in charge very quickly. And they are ready to fight battle also. यदि जरूरत है तो
युद्ध करने के लिए भी तैयार है. They will see that as an option to fight and solve. That is that instinct is to battle, dominate. तो हम ऐसा देख रहे हैं ना, एक टाइम था अलग अलग देश के लोग फ्रॉम सी जहाज लेकर एडवेंचर ना, रिस्क टेकिंग, एक किया, दूसरे देश में जाकर वहाँ डोमिनेट करना भी शुरू किया, युद्ध करना भी शुरू किया. दे वांट टू रूल. तो ये है वॉरियर एनर्जी, क्षत्रिय एनर्जी. तालिबान जो था ना, तालिबान वहाँ अमेरिका, अफगानिस्तान में अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था. अफगानिस्तान लेकिन नॉमिनेटेड बाय बाय अमेरिका, वो प्रेसिडेंट. और जब तालिबान ने युद्ध करना शुरू किया और काबुल तक पहुंचे, तो उन के कमांडर उसको, तो उन्होंने कहा, नाउ यू compromise, let Kabul be with that president, rest of the country is with you, compromise. तो वो कमांडर कहता है, नो, we will attack Kabul, we want to take Kabul, either I get killed or he gets killed. मैं मरूंगा या वो मरूंगा, और जो प्रेसिडेंट है वो यदि मरना है वो, या मैं मरूंगा, बट नो compromise. और दूसरा प्रेसिडेंट था ना, वो उसी रात को भाग गया, पैसा लेकर भाग गया. तो जो वॉरियर वर्ल्ड में होते हैं उनको मरना जो है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है. दे आर रेडी टू डाई, दे लिव विथ स्वॉर्ड, दे डाई विथ स्वॉर्ड. सो डेथ इज नॉट अ प्रॉब्लम. दे आर बिट फियरलेस, इसलिए करेज. Relative, it is not 100%. So those who are going to the North Pole, those who are, climbing Himalayas, they are all having warrior phase, क्षत्रिय फेज में है वो आत्मा. क्यों वॉरियर फेज में गए? जो देवता थे वो वॉरियर कैसे बने और क्यों बने? आप बताओ. तो देवता थे ना, तो all of a sudden how did they become warriors? सेल्फ अवेयरनेस खत्म हुआ, गिरती कला हुई, और एक जवाब है, सोल एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, कला और लाइट कम हो जाती है, दे लूज हैप्पीनेस. जन्म लेते लेते ऐसा होता है, Sure. इविल माया कॉम्बैट कॉम्बैट करते हुए. या now here यहाँ दिखाया है, जब हम आत्माभिमानी थे, जो अदृश्य अदृश्य मुसाफिर, उसको स्पष्ट पता है ये पराई दुनिया है और कुछ अधीनता नहीं की है, कुछ बंधन नहीं किया है, तो वो आत्माभिमानी मैंने सुरक्षित थे, इसलिए खुशी थी, अंदर से खुशी थी. दे वर नॉट विक्टिम्स. लेकिन ये लाइन क्रॉस की, हाँ, यदि ये लाइन क्रॉस की, ये डाउनवर्ड स्पाइरल है ना, वो चालू है. कुछ पहला बंधन किया, सिर्फ एक बंधन किया ना, तो अंदर से डर आएगा ना, अंदर यू विल हैव फियर ऑफ लूजिंग इट.
और फियर है, डर है, इसीलिए साहस चाहिए. There is fear, that's why you need courage. So you find yourself from deity to the warrior because of the bondage. बंधन किया, गिरती कला में आ गए. तो हमने कहा था कि जो जो देवता वर्ण में है वो पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि उनको just life, every experience is nice. They like walking in silence, they climb mountains in silence, they enjoy different experiences, they do it in happiness. पहाड़ पर भी चढ़ेंगे खुशी से. लेकिन वॉरियर जो है वो भी जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन उनका फ्लैग लेकर जाएंगे. वो भी जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन करेज से, साहस से, आनंद से नहीं, खुशी से नहीं, कंपटीशन से. जो वॉरियर जो होते हैं तो कंपटीशन होते हैं स्पिरिट. उस वृत्ति से जाएंगे, है ना. वो तो दूसरा देश से पहले मुझे वहां जाना है. वो जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में आएगा ये इसने ये किया, इसने ये किया, कुछ ये चाहिए उसको, क्योंकि उन्होंने करेज से गया. जो जो देवता वर्ण है तो होता है, उसको खुशी से, उसको कुछ, he doesn't think it is anything big. He does it with happiness. Happiness itself is his prize. जो वॉरियर है उस वो माउंट एवरेस्ट पर जाता है, लेकिन उसको फोटो फेसबुक में जाएंगे. Then it is definitely warrior, not देवता. है कोई, है आपके गांव में वॉरियर है कोई, क्षत्रिय वर्ण में है? मर्चेंट. नेक्स्ट फेज इज मर्चेंट, वैश्य. वैश्य फेज में आते हैं तो एक साहस भी कमती है, करेज, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग वो भी कमती है. इसीलिए उनकी वृत्ति होती है आसान से कंफर्टेबल रहना. कंफर्ट, इजी लाइफ, सहज, सहज लाइफ. इसीलिए वो कहते हैं आप राज्य कर लो, लेकिन मेरे जो यू कंप्यूटर से मेरे ये खरीद लो मेरे से, मेरा डायमंड्स एक खरीद लो, आप राज कर लो. सो दोज हु आर इन द मर्चेंट फेज, उनकी वृत्ति होती है सिक्योर, सुरक्षित रहना, कंफर्टेबल रहना. इसलिए उनकी गृहस्थी वृत्ति जास्ती होती है. माय माय, मेरा मेरा, ये जास्ती होगा. उसको मनी, पैसा जो है उसकी पूजा होती है उसमें. हाँ, दिल में पैसा उसकी पूजा होती है. जो वॉरियर में है, उस वर्ण में होते हैं, क्षत्रिय वर्ण में, वो हथियारे की पूजा करेंगे. जो ब्राह्मण वर्ण में है वो किताब की पूजा करेंगे. मर्चेंट वर्ण, वैश्य वर्ण, उनको उसकी जो दौलत है, धन है, वो दिखाने की वृत्ति बढ़ते हैं. ऑपुलेंस, है ना. तो उसकी गाड़ी है वो बहुत बड़ी गाड़ी होंगी, लेकिन क्योंकि सभी को बताना है मेरे पास धन है, तो धन दिखाने की वृत्ति होंगी. जो ब्राह्मण वर्ण में होते हैं शायद उनके पास धन है, लेकिन उनको दिखावा करने की वृत्ति नहीं होती, सिंप्लिसिटी होती है. मर्चेंट है वो अपोजिट है, सिंप्लिसिटी के अपोजिट होता है. क्लटर जास्ती होता है उनमें, उनों के पास बहुत कुछ के खरीदना, शॉपिंग जो है वो भी जास्ती होता है ब्राह्मण मर्चेंट के पास. और एक मैंने कहा तो पैसा उनके
जो बातचीत होती है पैसे के बारे में होगी, दूसरी बातचीत होगी किस सब्जेक्ट पर, आप बताओ। जो मर्चेंट होते हैं उनकी बातचीत किस सब्जेक्ट पर होंगी? पैसा, बिजनेस, कमीशन, प्रॉफिट, ये एक दूसरी होती है कौन जी, सी? जवाब है फूड, बिजनेस, प्रॉफिट, पोजीशन, शॉपिंग। या दूसरी होती है फूड, यू नो ये बहुत जरूरी है उन को खाना। तो एक गृहस्थी है ना, गृहस्थी जो है and उस डायरेक्शन में जाती। तो आप बताओ, जो वैश्य क्षत्रिय थे, क्षत्रिय मर्चेंट कैसे बने? क्षत्रिय वर्ण में थे, मर्चेंट कैसा हुआ? करेज का शो ऑफ करने की आशा। किसने जवाब दिया? एडम ईट्स एप्पल, लेजी। मर्चेंट बने क्योंकि एक गिरती कला है ना, तो गिरती कला आगे जाती है, उन्हों को लेती है और नीचे लेती है। तो अभी उन्हों के कितनी अलग अलग जगह बंधन हुआ है, बंद बंद अधीनता भी जास्ती बनी है। अभी उन्हों के पास सिर्फ एक पहला बंधन नहीं, अभी है दोतरे पोतरे, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बैंक से कनेक्शंस, बिजनेस अरेंजमेंट्स भी है, लाइसेंस पे करना है, ये रेंट पे करना है, बहुत जिम्मेवारियां हैं ना। तो नॉर्थ पोल पर जाना, ये इट इज नॉट अ प्रेफरेंस फॉर देम, रिस्क टेकिंग इज नॉट हिज देयर प्रायोरिटी। इसीलिए उन को इजी लाइफ, सहज जीवन, ये उन को जरूरी है। सिक्योर लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, आसान जैसा लाइफ, or they need money to pay for all this, and food, that is very important, and usme is some happiness, of showing off their wealth। तो मर्चेंट जो है वो माउंट एवरेस्ट कैसा जाएगा? मैंने देखा देवता जाएगा, खुशी से जाएगा। मर्चेंट वॉरियर जाएगा, क्षत्रिय, उसका फ्लैग लेकर जाएगा, कंपटीशन, मर्चेंट कैसा जाएगा माउंट एवरेस्ट? हेलीकॉप्टर से जाएगा, वो बिजनेस करेगा, व्यापार। फ्लाइट या विद प्रॉपर कंफर्ट के साथ जाएगा। वो माउंट एवरेस्ट पर नहीं जाएगा, लेकिन वो टिकट्स बेचेगा, यू नो टूर्स टूर्स अरेंज करेगा माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। ही विल सेल द टिकट्स, क्योंकि उसकी एम है थोड़ा प्रॉफिट करना है यहाँ, ये दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू मेक सम प्रॉफिट। सो मर्चेंट के बाद नेक्स्ट फेज होती है शूद्र। और शूद्र फेज जब होती है, तो क्या है ना, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हुआ ना। शूद्र फेज में होते हैं तो लेजीनेस, देयर इज नो एनर्जी, तो लेजीनेस होता है, आलस्य। लेकिन उसके साथ साथ लेजीनेस ऑफ द हेड, दिमाग का भी आलस्य, इसलिए उसको डलनेस कहते हैं। और डिस्टॉर्ट, जो कुछ सुना, जो कुछ कहा, off the tangent, everything get distorted. How do you translate distort? ब्रदर प्रशांत, एक बार आप रिपीट करेंगे? सॉरी। Distort, the things are understood wrongly. What you what you say, it gets
डिस्टॉर्टेड। मुझे करेक्ट मीनिंग अभी नहीं आ रहा है। बात को तोड़ मरोड़ के बोलना ना, दैट्स हाउ वी से हिंदी। और उसके साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम है शूद्र का, इंडल्जेंस, तो एक है लेजीनेस और दूसरा है इंडल्जेंस, भोगी वृत्ति। तो अभी क्या किया, अभी चॉकलेट खाई, नेक्स्ट क्या कॉफी, उसके बाद कुछ वीडियो देखा, कुछ टेलीविजन देखा, कुछ म्यूजिक सुना, व्हाट नेक्स्ट, सम च्यूइंग गम, स्लीप फॉर लिटिल बिट मोर, अलग अलग। कभी लोग कहते हैं हिट्स, एक वन हिट आफ्टर नेक्स्ट नेक्स्ट हिट, चीप प्लेजर्स, भोगी वृत्ति। तो शूद्र कैसा बना, क्या ये क्या क्या हुआ, जो वैश्य वर्ण में था वो शूद्र वर्ण में कैसा पहुंचा? तो वैश्य वर्ण में था ना, तो पैसा है और क्या, यू नो, ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है बुद्धि का भटकना। या वेरी गुड। और ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल है ना, गिरती कला, जितना हम नीचे आते हैं तो रावण का डिपार्टमेंट बढ़ जाता है। यहाँ रावण है ना, जितना हम नीचे आते हैं तो कौन बैठा है यहाँ, यहाँ है रावण बैठा है, रावण की कर्म भूमि है वहाँ। तो मर्चेंट है, उसके पास पैसा है, पॉसिबिलिटीज है खाना खाने के। तो रावण के जो 10 शिष्य है सभी को क्या खुराक मिल जाती है, तो अभी रावण बढ़ जाता है, जितना हम नीचे आते हैं रावण बढ़ जाता है। इसलिए जब शूद्र होते हैं तो इंडल्जेंस जो थे, रावण के 10 शिष्य से अलग अलग शिष्य को अलग अलग बात चीजें चाहिए, उसी को हम भोगी कहते हैं, रावण का लाइफ। तो एक साइड भोगी वृत्ति है, दूसरी साइड आलस्य है, लेजीनेस। एंड जैसे कहा था पहले, जो कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, जो देवता वर्ण में है, क्षत्रिय वर्ण में है, उन्हों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आसान है ट्रीट करना। जब शूद्र वर्ण में आते हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स आसान नहीं होते ट्रीट करना, क्योंकि उसका कारण गहरा रहता है। रावण भी बड़ा है, इसलिए कारण गहरा रहता है। उन लोग को डेफिनेटली वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। अच्छा है वैक्सीनेशन लेना। उसके बाद नेक्स्ट फेज है दैत्य फेज, डिमन। और डिमन जैसे कहा था, दुख दो दुख लो, नो मैटर व्हाट। आप उसको सुख देना चाहते हैं लेकिन वो है पैरानॉइड, वो दुख लेगा। अब दुख देने की वासना होगी, रिवेंज फीलिंग्स होगी, दुख देना चाहता है। दिस इज दिस इज द डिमन फेज। दुख लो दुख दो। तो जो इस फेज में रहता है उसका क्या, एक एग्जाम्पल, किसी में 10 गुण है, एक अवगुण है, वो एक अवगुण देखेगा। इट इज ऑपोजिट ऑफ द डेटी, है ना। किसी ने 10 चीजें ठीक की है, एक भूल की है, वो भूल देखेगा। उसके लाइफ में भी बहुत सब कुछ ठीक है, एक बात ठीक नहीं है, उसी पर चिंतन होगा, उसी के कारण दुख लेगा। तो ये होता है डीमन पर्सनालिटी। खुद को विक्टिम समझेगा, पीड़ित, विक्टिम। सब कुछ ठीक है फिर भी वो कहेगा लेकिन कल प्रॉब्लम हुआ आ सकता है, आई एम द विक्टिम, इसलिए दुख लेता रहेगा, नेचुरली नेगेटिव।
जैसा जो देवता वर्ण में है वो नेचुरली पॉजिटिव होता है, तो लगता है सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं, वो उसका दृष्टिकोण होगा एवरीथिंग इज रॉन्ग। यदि किसी ने कहा ना सच ए मैन इज वेरी नाइस, वो कहेगा आप सब लोगों को ठीक तरह से नहीं जानते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आप में, परखने की शक्ति नहीं है। उसमें ये प्रॉब्लम है, इसके ये प्रॉब्लम है, पैरानॉइड, मालूम पड़ा ना, पैरानॉइड। आपने उसको कहा ना कि ये भाई कौन प्रीतेश भाई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो वो कहेगा लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है, फुटबॉल ठीक नहीं खेलता। एक गोल भी स्कोर नहीं किया। तो इसलिए नेगेटिव, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव विजन, लेकिन उसका लाइफ नेगेटिव होता है उसके कारण। दूसरों को इसके कारण 1% इन कंपनी ऑफ डिमन, क्विक एट टेकिंग ऑफेंस, क्विक एट गिविंग ऑफेंस, दे टेक ऑफेंस, अपमान भी क्विक लेते हैं, अपमान देना भी क्विक होता है। इसलिए लोग लोगों को शायद 1% उसका प्रॉब्लम मिलता है, क्योंकि कंपनी है ना, मिल जाए तो ऑफेंस लेंगे, ऑफेंस देंगे, तो दूसरों को भी मिल जाता है। लेकिन उन को 100%, 100% दिन रात ये मन में चलता है ना, तो उनका लाइफ जो होता है ना, तो बोझ वाला होता है, बर्डन। इसी कारण वो अंदर से परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वही बर्डन का होता है। देयर इज पेन। जैसे कभी लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन बॉडी गिव्स मी पेन, illness, there is no illness but body gives pain। वैसा ही ये शुद्ध डिमन, दैत्य यानी रावण जो है बहुत बढ़ गया है। शूद्र फेज में रावण को बहुत खुराक मिलते हैं, सभी सभी हेड्स ऑफ रावण उनको खुराक मिलते हैं, तो अभी रावण बढ़ गया है। लेकिन रावण को ही एक जैसा एक बोझ होता है, रावण जो है वही बोझ है रावण को, इसीलिए वो परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए ब्राह्मण बन जाता है। So each and every soul, they go to their own lowest। हमने कहा यहाँ डिमन वृत्ति, डिमन क्लान, strong word, but we all go to our own lowest phase होते हैं डिमन क्लान। दुख यदि हम देते नहीं, लेकिन दुख लेना ये सेंसिटिविटी होते हैं ना, वो वही वृत्ति है। देवता इन कंपैरिजन उसको हम कहेंगे ये है दैत्य वृत्ति, आसुरी वृत्ति। लेकिन ब्राह्मण लाइफ इज अ स्टूडेंट लाइफ, कोई भी स्टूडेंट बन सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, यदि हमने देखा ना ये स्केल देखी, तो हम कहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कोई भी बन सकता है। तो हम अभी कोई कहता है मैं अभी वॉरियर लेवल पर हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी मर्चेंट, शुद्रा, डीमन उसमें जाना पड़ेगा। तो क्या है, सभी में सम साइंस ऑफ शुद्रा आर देयर, सभी में, सारी दुनिया में साइंस ऑफ शुद्रा आर देयर। Technology has brought everyone to the Shudra level. Facebook and iPhone has brought everybody to Shudra. So next level, anyone can become Brahmin. We can fast forward, become Brahmin. Brahmin is a student life. And once you become Brahmin, then you then move to the deity phase.
यदि ये ब्राह्मण फेज जब हम है, ब्राह्मण वर्ण वो पक्का है, इफ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली है, तो हमारा डेटी फेज जो है वो जास्ती टाइम रहेगा और गहरा रहेगा डेटी फेज. जस्ट एज देर आर सम एग्जामिनेशन, हमारे स्कूल टाइम होता है ना, कॉलेज टाइम एक ईयर रहता है, जैसा प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री मेडिकल ईयर 17 ईयर्स एज और 18 ईयर एज, एक एग्जामिनेशन होता है इस लेवल पर. और ईयर जो होता है ना स्ट्रेटेजिक होता है. यदि उस लेवल पर आपको ग्रेड मिल जाए तो इट अफेक्ट्स योर होल लाइफ. उस टाइम अटेंशन नहीं है स्टडी पर, इट अफेक्ट्स द होल लाइफ. It doesn't allow you to go into the right college. But in that year, you get a good score if you get the right college and right choice also. Same here. Brahmin phase होते हैं ना, वो strategic होते हैं. यदि इस time we make it strong, if the Brahmin life is strong, he is not careless, he is serious, then it affects your whole future, many births. The deity phase will become strong. Deity phase means success. कल हमने देखा ना, there is माया, गेम चल रहे हैं, और इस गेम के आधार पर is your score. If you win this game, you get a good score. And good score, it affects your next birth. बहुत जन्म जन्मांतर. So यहाँ ब्राह्मण फेज है ना, वो स्टूडेंट लाइफ. If he is a good student, then good score against Ravan. Then it will affect your future, many lives. Deity phase will be very strong for many lives. And then he still will go through merchant and warrior, but it is like a short stay. And then he goes back into the Brahmin phase. But if Brahmin phase is not strong, then the deity phase will also be weak, short. Because score, there is a score, but less score, it will affect your deity reward. And maybe spend more time as a merchant with lots of samosas and diamonds and big cars, but not a deity. The deity phase will be short. So we have seen the spectrum, our journey of in the journey in the physical level. हमारे स्थूल लेवल पर हमारा जन्म, हमारी जो मुसाफिरी वो हमने देखी, अलग अलग फेजेस. यदि हम एक क्रॉस सेक्शन ले आना, एक सिटी है, क्रॉस सेक्शन लिया, तो क्या दिखाई पड़ेगा? शायद वहाँ 10% ब्राह्मण है, 10% डेटी है, some 20% मर्चेंट, 20% शूद्रास, ऐसा दिखाई पड़ेगा. अलग डिफरेंट रेशियोस, डिफरेंट परसेंटेज. दूसरी एक सिटी में दिखाई पड़ेगा 50% शूद्रास एंड 20% डिमन. और एक सिटी में दिखाई पड़ेगा 5% शूद्रास, 5 no demons, more deities and warrior. तो एक ही टाइम, लेकिन city to city situation changes. We see the world very differently. It becomes a different country, different place, different experience. उसके कारण सिटी का ट्रैफिक भी उस आधार पर बदलता है. रूल्स की जरूरत नहीं होती है कि लोग, everything changes based upon the ratio. So our aim now is to create a deity society. ये है लक्ष्य.
whole world to make this a deity society. यदि हमें देवता लाना है ना, देवता दुनिया ही देवता बनानी है, शुरुआत होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ से. इसलिए स्टूडेंट, we have to promote Brahmin opportunities, Brahmin schools. More people should have opportunity to know the Brahmin knowledge, spiritual knowledge, so that they know how to go up the spiral. अभी सभी नीचे जा रहे हैं ना. We have to teach the world how we can go up the spiral. That is Brahmin journey. So future result will be next generation, it will be deity community. So maybe I'll stop here. I know it is a long time, and maybe we missed the breakout rooms today. But let us hear any comments from Akhila or any questions. जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. तो ये जो जर्नी आपने बताई, ये सोल की जर्नी है फ्रॉम जैसे अपने वो यात्रा पे चलता है. इट इज नॉट अबाउट किसी रिलीजन वाइज, बट हर सोल इस जर्नी को गो थ्रू करता है. इज दैट राइट ब्रदर प्रशांत? तो आपको समझ आई होगी आज की क्लास. ब्रदर प्रशांत, कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक या दो ले सकते हैं. उसके पहले हम एक उसके पहले एक पोल क्वेश्चन है हमारे पास, और सभी पार्टिसिपेंट्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जरूर जवाब दें. ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है, कुछ सेकंड्स दीजिए. ब्रदर प्रीतेश, रेडी है क्वेश्चन? जी. तो आपको इसको जवाब देना है यस और नो, हाँ या ना. क्या आप संजीवनी रिट्रीट में पहली बार भाग ले रही हैं? थैंक यू सो मच. आई थिंक हम यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं, और ये रिजल्ट्स हमारे सामने है, अभी भी मूव हो रहा है 60-40. जी, थैंक यू सो मच. राइट. तो प्रशांत भाई, हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं. तो यहाँ पर आपने अभी बताया कि डीमन के बाद जो दैत्य के बाद जो अगला वर्ण है वो ब्राह्मण फेस है. तो एक क्वेश्चन आया है, जो रावण ब्राह्मण बनता है या आत्मा सीता? सीता. राइट. जी. Atma और becomes free from Ravan, and then Atma becomes Brahmin. जी, तो क्लियर होगा, आत्मा जो है वो रावण से फ्री होती है और ब्राह्मण फेस में आती है. और एक और क्वेश्चन है, गिरती कला क्यों होती है? क्योंकि सोल तो इनेटली प्योर है. सोल इनेटली प्योर है, लेकिन क्या होता है, अज्ञान, अज्ञान का जो असर है वो बढ़ता जाता है, इसीलिए कीर्ति कला. हमने सुना ना कि सीता लाइन क्रॉस करती है, क्यों? क्योंकि ये लाइन है, लाइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की रेखा, उसीलिए लाइन क्रॉस करते हैं. और एक लाइन क्रॉस की, लेकिन वहां और भी हर्षोनेरी हरण है ना, उसके बाहर और है रावण के पास. तो एक भूल के ऊपर और भूल, ये होता रहता है अज्ञान के कारण. इसीलिए जब कंप्लीट ज्ञान ये हमें जब मिलता है, प्रूफ ऑफ ज्ञान, हम लाइन के पीछे आएंगे. प्रूफ ऑफ विजडम एंड इवन अभी ज्ञान का प्रूफ एक है ज्ञान सुनना, लेकिन
यदि ज्ञान का धारण किया हुआ है, ज्ञान स्वरूप है, then proof is we come behind the line. थैंक यू ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चंस काफी सारे आ गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। राइट। ब्रदर प्रशांत, अच्छे स्कोर के लिए हमें ब्राह्मण और डीटी संस्कार पे फोकस करना है, क्या ये सही है? क्योंकि इस आज की क्लास के हिसाब से ये शायद नेचुरल होगा सोल में अलग अलग फेसेस को गो थ्रू करना, बट वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है कि हम ब्राह्मण और देवता संस्कार पे फोकस करें? फोकस करना है, हमारे जो अंदर परिवर्तन लाना, वहाँ फोकस करना है। वहाँ हमारे अंदर की वृत्ति है ना अभी, है ना, या सेल्फी, यदि आप कल हमने डिस्कस किया, ये अलग अलग सभी मैं है, अटैचमेंट्स है, रावण है, और उसके बीच में है आत्मिक ऐसे बीज है, आत्मिक स्थिति का बीज है, लेकिन डोमिनेंट है, बाकी सभी स्मृतियां डोमिनेंट है। तो यदि ये परिवर्तन किया, यहाँ इस पर अटेंशन दिया, अदृश्य मुसाफिर बनना इस पर अटेंशन दिया, विदेही बनना इस पर अटेंशन, न्यारापन जो स्थूल नाटक है उससे न्यारापन, अटेंशन है वहां। यदि इस पर अटेंशन दिया तो परिवर्तन होगा, बाकी सभी संस्कार आएंगे। हम डायरेक्टली संस्कारों पर अटेंशन दिया ना, तो अंदर का बीज जो है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। वो रावण का जो बीज जो है, देह अभिमान का बीज, उसको निकालना है। तो ये जब स्थिति है, अंदर की स्थिति ये है, वो नेचुरली देवता संस्कार है वहाँ। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्विकली एक बार होमवर्क पे आ जाते हैं। ऑलरेडी हमारा एक होमवर्क चल रहा है 3 दिन का, सप्लाई रूट रावण का कट करने का। इसके अलावा ब्रदर प्रशांत एडिशन है कुछ आज की क्लास से? है ना, इस पर रिवीजन करना, है ना, कंट्रास्ट, है ना, देवता और क्षत्रिय, ये सभी कंट्रास्ट, एक रिवीजन, ये एक जरूरी है। और दूसरी बात, एक खुद को एक चेक करना है। यदि आप आपके देश के एक नेता बने ना, प्राइम मिनिस्टर बने या गवर्नर बने, है ना, आपका व्हाट इज योर प्रोग्राम, व्हाट विल यू डू? यदि राजा बने, है ना, आपके पास है, कोई प्रेसिडेंट बना ना, तब उसका प्रोग्राम होता है सब टैरिफ इंक्रीज करना एक उसका प्रॉब्लम प्रोग्राम होता है। तो आपका प्रोग्राम क्या है? यदि आप प्रेसिडेंट बना या आपका राजा बना, व्हाट इज योर प्रोग्राम? जस्ट समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन। जी थैंक यू ब्रदर प्रशांत आज के सेशन के लिए। और सभी को होमवर्क समझ आया होगा। आपको एक बार गो थ्रू करना है, ये जो आज जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। आप रिकॉर्डिंग का यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इस देश के नेता बनते हैं तो आपका क्या प्रोग्राम रहेगा इस समाज को सुधारने में? इज दैट राइट ब्रदर प्रशांत? यस यस। राइट। तो इस दो क्वेश्चंस पे, इस एक क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा। हम इसका जवाब आपसे कल जरूर पूछेंगे, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। हम आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। सभी का ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।